अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी खाने। उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूवर्स सब खैर खैरियत से होंगे। अक्सर मेरी माएँ और मेरी बहनें परेशान होती हैं कि बच्चों को नाश्ते में ऐसी क्या रेसिपी बना के दी जाए जिसे वो शौक़ से खाएं और वो उनकी सेहत के लिए भी मुफीद हो। ये रेसिपी बच्चे नाश्ते में बड़े शौक़ से खाएंगे, बल्कि लंच बॉक्स भी आपको इसी रेसिपी से बनाना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये रेसिपी निहायत ही आसान है और ये 2 आलू वाली रेसिपी है। ये मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए हैं और उसके बाद उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जब उनको आप काट लें तो उसको एक आप पतीले में डाल के अभी हमने इनको अच्छी तरह से गला लेना है। अब इन आलूओं के अंदर आपने इतना पानी डालना है कि ये तकरीबन आलूओं की सतह से 1 इंच ऊपर हो। अगर पानी ज़्यादा हुआ तो उसको गलने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा और अगर पानी कम हुआ तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और हमारे आलू अच्छी तरह से गले नहीं होंगे। फिर इस पानी के अंदर 1 चम्मच भरा हुआ पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट आपने शामिल करना है। आलूओं को गलने में तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, तब तक हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। ये 2 अंडे मैंने तोड़कर एक बर्तन के अंदर डाल दिए हैं। अब उसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने के बाद ये तकरीबन 1 कप दूध है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है। ज़्यादा दूध मैंने इसलिए डाला है कि जब हम टोस्ट बनाएंगे तो इससे जब ज़्यादा दूध होगा तो हमारे टोस्ट निहायत ही नरम बनेंगे। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद आलू हमारे जो हैं अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम उसको एक खुले बर्तन के अंदर निकाल कर उसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप मुझे कोई अपनी राय से नवाजना चाहें या कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। और दोस्तों, ये थोड़े से प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च ये मैंने बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है और ये तकरीबन आधा चम्मच काली पिसी हुई मिर्च इसके अंदर शामिल की है। हस्बे ज़ायक़ा नमक इसके अंदर शामिल किया है और उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। फिर दोस्तों, आपने ये 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस ले लेने हैं और उनके आपने तमाम कोने काट लेने हैं। और दोस्तों, आपसे गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाज़मी लाइक किया करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाज़मी शेयर किया करें और गुजारिश कि वीडियो को एंड तक लाज़मी देखा करें। फिर दोस्तों, आपने आलू वाला मसाला जो है इस ब्रेड के ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है, अच्छी तरह से लगा लेना है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक कटे हुए टमाटर आप रख सकते हैं, बारीक कटा हुआ खीरा आप इसके ऊपर रख सकते हैं, सलाद के पत्ते आप इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ। देखें जी, ये हमारे सब जो टोस्ट हैं वो रेडी हो चुके हैं। फिर दोस्तों, आपने जो हमारा बैटर था एक खुले बर्तन के अंदर डालना है। जैसे ये मेरे पास एक प्लेट है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा उंडेल दिया है। इसके अंदर आपने जो हमारा टोस्ट है उसकी दोनों साइडें आपने डिप करनी है। इसमें आपने एक बात का ख्याल करना है कि जो हमारी ब्रेड है उसको ज़्यादा देर तक डिप नहीं करना, वरना ये नरम हो के टूट सकती है। देखें जी, इस तरह आपने इन तमाम टोस्ट को बैटर के अंदर डिप करना है। उसके बाद अगर आप इसको तवे के ऊपर बना रहे हैं तो उसको पहले अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लें। ऑयलिंग के बाद आपने इसको 1 मिनट एक साइड से पकाना है। जब एक तरफ से सुर्ख हो जाए तो उसको फ्लिप करके उसकी दूसरी साइड को भी पका लें। अगर आपके पास आलू पहले से उबले हुए मौजूद हों तो ये नाश्ता आप 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा फ्रेंच टोस्ट विद मैश टोमेटो तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह देखें कितने ही खूबसूरत बने हैं। आपने इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। ये ना सिर्फ आपके बच्चों को पसंद आएंगे बल्कि बड़े भी इसको शौक़ से खाएंगे। कल ही आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है नाश्ता में और मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और दोस्तों, आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। और दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। अल्लाह हाफ़िज़।